क्या आप सोच सकते हैं कि भूमध्य सागर के शांत नीले आसमान में अचानक गूंज उठे भारत के राफेल की गर्जना और देखते ही देखते तुर्की के होश उड़ जाएं? जी हां, अब वक्त आ गया है जब भारत ने वह कर दिखाया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। तुर्की जो अब तक भारत को चेतावनी देता फिर रहा था, वही अब भारत के सामने झुकने पर मजबूर हो गया है, क्योंकि इस बार भारत ने अपने सबसे घातक हथियार राफेल को मैदान में उतार दिया है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, क्या भारत का यह कदम सही है या अब तुर्की को और कड़ा जवाब मिलना चाहिए। दरअसल बीते कुछ दिनों में तुर्की ने भूमध्य सागर में ऐसी हरकतें की जो किसी भी देश की संप्रभुता को ललकारने जैसी थीं। भारत की बार बार की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए तुर्की लगातार अपनी नौसेना और एयरफोर्स को भारत के युद्धपोतों के करीब भेज रहा था। लेकिन शायद तुर्की यह भूल गया था कि यह नया भारत है जो पहले वार्निंग देता है और फिर जवाब नहीं बल्कि सबक देता है। तुर्की ने अपने 22 युद्धपोतों को भूमध्य सागर में उतारा। सोचा भारत पीछे हट जाएगा, लेकिन भारत की रणनीति कुछ और थी। भारत चुप था पर तैयारी में था। अब मैदान में उतरा भारत का असली गेम चेंजर, राफेल फाइटर जेट। जैसे ही भारत के राफेल ने भूमध्य सागर के आसमान में उड़ान भरी, पूरा माहौल बदल गया। तुर्की की नौसेना ने अपने रेडियो सिग्नल से संदेश भेजने की कोशिश की, लेकिन भारतीय पायलटों ने उसे एकदम शांत अंदाज में अनसुना कर दिया। अब हालात ऐसे हैं कि जो तुर्की भारत को धमकाने की कोशिश कर रहा था, वही अब अपने ठिकानों को बचाने की जद्दोजहद में है। भारत ने आईएनएस विक्रांत, अपने सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर, को भूमध्य सागर में तैनात करके तुर्की की नींद उड़ा दी है। यह वही विक्रांत है जो भारतीय नौसेना की शान और भारत की रणनीतिक ताकत का प्रतीक है। इस पर तैनात हैं भारत के सबसे घातक राफेल जेट, जो किसी भी क्षण तुर्की के ठिकानों को टारगेट कर सकते हैं। भारत के इस कदम ने सिर्फ तुर्की को ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप को हिलाकर रख दिया है। अब दुनिया समझ चुकी है कि भारत सिर्फ बात नहीं करता, काम करके दिखाता है। तुर्की की गलती यह थी कि उसने भारत को पुराने नजरिए से देखा, एक ऐसा देश जो सिर्फ चेतावनी देता है। लेकिन भारत ने जब कार्रवाई शुरू की तो सब कुछ बदल गया। तुर्की ने सोचा था कि भारत भूमध्य सागर में सिर्फ नेवी एक्सरसाइज कर रहा है, लेकिन जब उसे पता चला कि भारत ने राफेल की पूरी स्क्वाड्रन वहां तैनात कर दी है, तो उसके सिस्टम हिल गए। क्योंकि राफेल कोई साधारण जेट नहीं बल्कि एयर का बेताज बादशाह है, जो पलक झपकते ही दुश्मन के रडार को फाड़ देता है। अब सवाल यह उठता है कि भारत को इतना बड़ा कदम उठाने की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल तुर्की पिछले कई हफ्तों से भारत के खिलाफ एक बड़ी साजिश रच रहा था। वह भारत के युद्धपोतों के लोकेशन ट्रैक कर रहा था और मौका मिलते ही हमला करने की तैयारी में था। उसे लगा कि भारत को इसका पता नहीं चलेगा, लेकिन भारत की इंटेलिजेंस और स्पेस एजेंसियां पहले से ही सतर्क थीं। इसरो के सैटेलाइट्स ने तुर्की की हर गतिविधि पर नजर रखी हुई थी। जैसे ही भारत को इस प्लानिंग की भनक लगी, 48 घंटे के अंदर भारत ने अपनी चाल चल दी और यही चाल तुर्की पर भारी पड़ गई। अब हाल यह है कि तुर्की को समझ नहीं आ रहा कि करे तो करे क्या। उसके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा। तुर्की की एयरफोर्स, जो अब तक अपनी ताकत पर इतराती थी, वो अब भारत के राफेल के सामने बेबस नजर आ रही है। राफेल की रडार से बच पाना लगभग नामुमकिन है और भारत ने तो इस बार सिर्फ राफेल नहीं बल्कि पूरी रणनीति के साथ कदम बढ़ाया है। आईएनएस विक्रांत से उड़ान भरते ये फाइटर जेट किसी भी समय दुश्मन को मिट्टी में मिला सकते हैं। भारत का यह कदम अब इतिहास में दर्ज होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ तुर्की ने अपनी हार को छिपाने के लिए अमेरिका से मदद की गुहार लगाई है, लेकिन अमेरिका ने भी इस बार चुप्पी साध ली है। कोई भी देश भारत के खिलाफ खड़ा नहीं होना चाहता, क्योंकि सब जानते हैं कि भारत अब पहले वाला नहीं रहा। यह वही भारत है जो बात कम और काम ज्यादा करता है। अब तुर्की की हालत ऐसी है जैसे उसने खुद अपने हाथों से आग जला ली हो, और अब वही आग उसकी नींव को जला रही है। भूमध्य सागर का आसमान अब भारत के राफेल की गूंज से भर चुका है। तुर्की के युद्धपोतों के सायरन लगातार बज रहे हैं, लेकिन भारत की तरफ से कोई जवाब नहीं, सिर्फ एक चेतावनी। अगर तुर्की ने एक कदम और बढ़ाया तो परिणाम सोच से परे होंगे। भारत की यह पॉलिसी साफ है, पहले चेतावनी फिर कार्रवाई। और इस बार भारत की कार्रवाई इतनी तीव्र है कि तुर्की के सभी 22 युद्धपोत अब भारत के निशाने पर हैं। यह कहानी सिर्फ युद्ध की नहीं बल्कि भारत की रणनीतिक ताकत की है। अब भारत दुनिया को यह दिखा रहा है कि वह किसी भी महासागर या किसी भी सीमा पर अपनी सुरक्षा को लेकर समझौता नहीं करेगा। जो भी भारत की संप्रभुता को ललकारेगा, उसे मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। और इस बार तुर्की को यह बात अपने अनुभव से समझ आ गई है। दोस्तों, अब हालात ऐसे बन चुके हैं कि तुर्की का पूरा कमांड सेंटर मानो ठप पड़ गया है। जिस तुर्की को लगता था कि भारत उसके मूवमेंट्स को नहीं समझ पाएगा, वही तुर्की अब अपने ही जाल में फंस चुका है।
भारत ने सिर्फ जवाब नहीं दिया, बल्कि ऐसा मास्टर स्ट्रोक मारा जिसने तुर्की की पूरी रणनीति तहस नहस कर दी। जैसे ही आईएनएस विक्रांत की पोजीशन बदलकर उसे भूमध्य सागर के मध्य में लाया गया, तुर्की की निगरानी प्रणाली अचानक सिग्नल खो बैठी। उन्हें समझ ही नहीं आया कि भारत ने आखिर किया क्या। और ठीक उसी पल राफेल की गर्जना ने आसमान को चीर दिया। राफेल की स्पीड और उसकी सटीकता ने तुर्की की एयरफोर्स को हैरान कर दिया। तुर्की के लड़ाकू विमान जैसे ही उड़ान भरने की कोशिश कर रहे थे, भारत के पायलट पहले ही उनके मूवमेंट का अंदाजा लगा चुके थे। भारत के पास अब वह आधुनिक रडार सिस्टम है जो दुश्मन की गतिविधि को सेकंड्स में ट्रैक कर सकता है। तुर्की के लिए यह किसी बुरे सपने से कम नहीं था, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि भारत उसके इलाके तक इतनी तेजी से पहुंच सकता है। भारत ने अपने मिशन को क्वाइट एक्शन नाम दिया, यानी बिना किसी घोषणा, बिना किसी शोर के, लेकिन असर इतना जबरदस्त कि पूरी दुनिया दंग रह गई। भारत के राफेल ने आसमान में गश्त शुरू की और हर एक तुर्की पोत की लोकेशन अपने सिस्टम में लॉक कर ली। सिर्फ कुछ ही पलों में भारत के राफेल इतने करीब पहुंच गए कि तुर्की की नौसेना ने अपने जहाजों को पीछे हटाने का आदेश जारी कर दिया। भूमध्य सागर का वह हिस्सा जो कुछ घंटों पहले तुर्की के नियंत्रण में था, अब पूरी तरह भारत के नियंत्रण में आ चुका था। तुर्की ने अपनी आखिरी उम्मीद अपने ड्रोन पर टिका रखी थी। उसके पास बायरैक्टर TB2 नाम के कुछ शक्तिशाली ड्रोन थे जिन पर वह सबसे ज्यादा भरोसा करता था। लेकिन भारत की साइबर यूनिट पहले ही एक्टिव थी। जैसे ही तुर्की ने अपने ड्रोन लॉन्च किए, भारत ने उनके कंट्रोल सिस्टम को हैक कर लिया। नतीजा यह हुआ कि कुछ ड्रोन हवा में ही क्रैश हो गए और बाकी वापस नहीं लौट पाए। यह सब होते देख तुर्की का सैन्य कमांड हैरान रह गया। उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि भारत सिर्फ डिफेंसिव नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजिकली भी उनसे कहीं आगे निकल चुका है। इस पूरे ऑपरेशन में भारत की सबसे बड़ी ताकत थी साइलेंस और स्पीड। भारत ने बिना किसी बयान के, बिना किसी दिखावे के वह सब कर दिखाया जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें सोच भी नहीं सकती। भारत के सैटेलाइट्स लगातार तुर्की की हर हरकत पर नजर रखे हुए थे। इसरो के अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट्स और डिफेंस रिसर्च टीम ने मिलकर जो डेटा जुटाया, उसने भारत की नेवी और एयरफोर्स को हर सेकंड की स्थिति की जानकारी दी। यानी तुर्की का हर कदम पहले से ही भारत के सामने था। जब भारत ने आईएनएस विक्रांत की एंट्री करवाई, तब तुर्की को इसका अंदाजा तक नहीं था। विक्रांत से जैसे ही पहले 2 राफेल ने उड़ान भरी, तुर्की के रडार सिस्टम फेल हो गए। उन्हें सिर्फ आवाजें सुनाई दे रही थीं, लेकिन यह नहीं दिख रहा था कि भारत के जेट आखिर हैं कहां। और जब तुर्की के कंट्रोल सेंटर में अलार्म बजा, तब तक भारत के राफेल तुर्की की सीमा के ऊपर से गुजर चुके थे। यह भारत के लिए एक पावर मूव था। संदेश साफ था कि भारत अब किसी भी मोर्चे पर पीछे नहीं हटेगा। दूसरी तरफ तुर्की ने तुरंत अपने मित्र देशों से मदद मांगनी शुरू कर दी। उसने सबसे पहले अमेरिका से संपर्क किया, लेकिन इस बार अमेरिका ने भी साफ इनकार कर दिया। अमेरिका ने कहा कि भारत का कदम उसकी आत्मरक्षा के दायरे में है, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी तुर्की पूरी तरह अकेला पड़ गया। इसके बाद तुर्की ने सऊदी अरब से मदद मांगी, लेकिन सऊदी ने भी चुप्पी साध ली। इतना ही नहीं, जिन मुस्लिम देशों को तुर्की अपना सहयोगी मानता था, उन्होंने भी इस बार हाथ खड़े कर दिए, क्योंकि सबको पता चल गया था कि भारत के सामने खड़ा होना अब किसी को महंगा पड़ सकता है। भूमध्य सागर का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था। तुर्की की सेना अब अपने बेस पर लौट रही थी। उसके युद्धपोत धीरे धीरे पीछे खिसकने लगे थे। और भारत की तरफ से कोई बयान नहीं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं। सिर्फ एक चीज चल रही थी, भारत के राफेल की पेट्रोलिंग। यह पेट्रोलिंग सिर्फ निगरानी नहीं थी, बल्कि एक सख्त चेतावनी भी थी। भारत यह दिखा रहा था कि जो उसकी सीमाओं को चुनौती देगा, उसे जवाब भी भारत ही देगा, वो भी उसी की भाषा में। अब तुर्की की जनता तक को इस पूरे घटनाक्रम का एहसास होने लगा था। वहां के मीडिया चैनल्स भारत के एक्शन की कवरेज कर रहे थे और तुर्की की सरकार पर सवाल उठा रहे थे कि आखिर उसने भारत को चुनौती देने की गलती क्यों की। जो तुर्की कभी खुद को रीजनल पावर बताता था, वही अब भारत से माफी मांगने की स्थिति में पहुंच चुका था। भारत ने यह जता दिया कि उसकी शक्ति सिर्फ दक्षिण एशिया तक सीमित नहीं, बल्कि ग्लोबल लेवल तक पहुंच चुकी है। अब कोई भी देश भारत के हितों के खिलाफ काम करने से पहले 100 बार सोचेगा। भारत ने साबित कर दिया कि उसकी सेना, उसकी वायुसेना और उसका डिफेंस सिस्टम अब किसी भी चुनौती का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। अब सिर्फ एक सवाल बाकी रह गया है, क्या तुर्की इस हार से सबक लेगा या फिर एक और गलती करेगा। लेकिन जो भी हो, भारत ने इतिहास के पन्नों में अपना नाम इस रूप में दर्ज करा दिया है कि अब भूमध्य सागर में भी भारत की मौजूदगी को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत का यह कदम तुर्की को हमेशा के लिए सबक सिखाने वाला साबित होगा? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप भी भारत की इस ताकत पर गर्व महसूस करते हैं
तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर जुड़े रहिए ऐसे ही दमदार अपडेट्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।